आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कॉपर प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब लैम्डा बराबर 253.7 नैनोमीटर की तरंग प्लेट से टकराती है तो कार्यफलन है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि जो कॉपर प्लेट है उससे जो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ये हमें दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी कॉपर प्लेट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित ये प्रश्न है। ये हमारी कॉपर प्लेट है। अब इस पे कोई फोटोन आके टकराएगा, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा है ई। अब ये फोटोन को अवशोषित किया जाएगा इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्लेट से बाहर ना जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, बस इस प्लेट के मुक्त पृष्ठ तक तो आ जाए परंतु इससे बाहर ना निकले। बाहर ना निकलने के लिए क्या आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको रोकने के लिए बाहर ना निकले, इसका उत्सर्जन ना हो। कितनी ऊर्जा आवश्यक है 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक प्रकार से गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ गतिज ऊर्जा के ई बराबर 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया। और जो फोटोन यहाँ पे टकरा रहा है इसका यहाँ पे दे रखा है तरंगदैर्ध्य। इस फोटोन से संबंधित तरंगदैर्ध्य है लैम्डा बराबर 253.7 नैनोमीटर। और हमसे क्या कह रहा है, धातु का कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है कि बस परमाणु से मुक्त हो जाए इलेक्ट्रॉन और इसके ये जो प्लेट है इसके मुक्त पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कार्यफलन। तो यही कार्यफलन हमसे प्रश्न में पूछा गया है। इतना समझ में आया। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार क्या होता है कि जो फोटोन की ऊर्जा है ई, आपतित फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इतना समझ में आया। सभी मान यहाँ पे लगा देंगे। अब तो यहाँ पे ऊर्जा जो है पहले हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग अलग इसको ज्ञात करेंगे। तो फोटोन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है दोस्तों, hc/लैम्डा। समझ में आया। तो अब h यहाँ पे प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है, लैम्डा क्या है दोस्तों, जो फोटोन आपतित हो रहा है इसके संगत तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। तो ये जो नैनोमीटर में दे रखा है इसको मीटर में क्या लिखेंगे दोस्तों, 253.7 गुणा 10⁻⁻⁹ मीटर। ये तरंगदैर्ध्य हो गई। अब मान लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे प्लांक नियतांक h का मान लगा दिया 6.626 गुणा 10⁻34 गुणा c प्रकाश की चाल है, इसका मान 3 गुणा 10⁸ लगा दिया। लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है जो भी फोटोन आपतित हो रहा है उसके संगत। तो ये 253.7 गुणा 10⁻⁹। इसे हल करा तो ऊर्जा ई का मान आ गया 7.835 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अब दोस्तों इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसकी गतिज ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो इसे हम भाग करते हैं 1.602 गुणा 10⁻⁻19 से। तो जब यहाँ पे भाग करेंगे तो ऊर्जा जो है ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऊर्जा का मान क्या आ गया, 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। अब ये जो समीकरण हमने प्रारंभ में बनाया था E बराबर फाई प्लस के ई, इसमें मान लगा देंगे। तो E का मान हमने लगा दिया 4.89 बराबर फाई, यहाँ पे कार्यफलन है इसी का मान ज्ञात करना है, प्लस के ई ये गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, इसका मान 0.24, ठीक है। ये मान लगा दिए तो कार्यफलन फाई बराबर क्या आ जाएगा, 4.89 माइनस 0.24। हल किया तो ये आ गया दोस्तों धातु का जो कार्यफलन है ये आ गया 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः कार्यफलन 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है और ये सही विकल्प भी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।